नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 फरवरी तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। बैक टू बैक मेजर अरकाना, दो मेजर अरकाना का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये जो पर्सन है अभी ये चिंतित तो है आपके साथ रिश्ते को लेके। कुछ नया करना है, बड़ा करना है, स्टेबल करना है। और जो भी प्रॉब्लम आया है रिश्ते में, अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम से रिश्ते को बाहर करने के बारे में, मतलब प्रॉब्लम्स मुक्त जो रिश्ता होता है वो करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ इनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हर किसी के लिए नहीं, जिनके लिए हैं। लेकिन इनमें एक अलग चीज की कोशिश दिखाई दे रहा है कि ये दर्द में है, दुखी है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है। साथ ही साथ ये अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा है। जैसे एक गाना था ना, दिल पे पत्थर रख के हमने मेकअप कर लिया, मैंने हम क्या सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो इस स्थिति में जो भी दिखाना चाहिए ये नहीं दिखाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दिखाना नहीं है, लेकिन मन ही मन ये इंतजार कर रहा है कि कब ये रिश्ता सही होगा, कब ये रिश्ता बैलेंस होगा। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनको चाहिए, लेकिन ये आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ये कितना परेशान है। इंतजार कर रहा है, क्या कर रही है कि कब ये रिश्ता सही हो जाएगा, कब चीजें पहले जैसा हो जाएगा, कब रिश्ता स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखा रहा है। और ऐसा दिखाएगा कि ये अपने आप में मस्त है, बहुत खुश है, खुद का ख्याल रख रहा है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी अच्छाई को, रिश्ते की जो इम्पोर्टेंट मोमेंट है उन चीजों को याद करेंगे, नॉस्टैल्जिक हो रहा है और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं वर्गो। द हारफन का कार्ड आया है, हारफन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
द हारफन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कोई किसी से कम नहीं है। आप भी हो कि आपके मन में जो है परेशानी है, दर्द है, आपको ये रिश्ता सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता फील हो रहा है, स्टेबल रिश्ता आप जानते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, जैसा भी रिश्ता है लेकिन दिल के करीब है ये रिश्ता। इंतजार आपको भी है, स्टेबिलिटी पाना आपको भी इच्छा है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, लेकिन आप अपने स्टेबिलिटी पर भी फोकस्ड हो और आप ये चाहते हो कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए जो सॉलिड डिसीजन होनी चाहिए, जो फ्यूचर को सोच के, जैसे शादी वाला कोई डिसीजन, अगर शादीशुदा नहीं हो आप लोग तो, और अगर शादीशुदा हो लेकिन रिश्ते खराब हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप अपनी शादी को बचाना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो भी आपकी ऐसी कोशिश रहेगी, ऐसा सोच है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए, कोई सॉलिड डिसीजन ले लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए और अपने आप को भी स्टेबल बनाना और रिश्ते में भी एक स्टेबल चीजें बिलोंग करें ताकि बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसी सोच के साथ आप इन मतलब करंट एनर्जी में हो और आप पूरी तरीके से यूनिवर्स पर आप भरोसा करके बैठे हुए हो कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। कुछ लोगों के लिए घर वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इनके साथ शादी करना चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, स्टेबिलिटी तक जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा है वो तो अगर प्रॉब्लम चल रहा था पैसों की, स्टेबिलिटी की, तो उसको ये सॉल्व करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो भी वो वापसी करना चाहते हैं कि आखिर रिश्ते को एक स्टेबल ऑफर के साथ आगे बढ़ाया जाए, ऐसा आप चाहते हो वर्गो। देख लेते हैं ये आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे, या कहूँ वो चाहते क्या हैं, खुद क्या चाहते हैं, ऐसा देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या है देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो सोच है वो आगे चल के और गहरा हो जाएगा और वो उस चीज को सोचेंगे कि रिश्ते को किस तरीके से स्टेबल बनाया जाए, क्योंकि 24/7 ये इसी रिश्ते के बारे में सोच रहा है। रिश्ते को बैलेंस करना, रिश्ते में नए सर्कल एक आ जाए, जो स्थिति चल रहा था उससे बाहर आके कुछ अच्छी परिस्थिति तैयार हो, स्टेबिलिटी हो रिश्ते में। लेकिन एक चीज उनमें है जो आपको पता है, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है इस बंदा या बंदी को, जिसकी वजह से ये जो भी कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये दिल पे मेकअप, मुंह पे मेकअप कर, क्या है, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ऐसा कुछ गाना है। मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये दिखाएंगे नहीं आपको, ईगो है। कुछ स्टबर्न एनर्जी की भी है, हमेशा लोगों को ह्यूमिलिएट करता रहता है, या फिर बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हो सकता है। तो ये ना हमेशा अपने हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, कोई भी काम करेंगे जो उनको अच्छा लगे, इस तरीके से सोचते हैं। तो इनको इच्छा तो बहुत है कि रिश्ता स्टेबल बन जाए,
रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आगे चल के बोलने में तकलीफ होगा उनको कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, चलो कहीं से घूम के आते हैं, जो परिस्थिति चल रहा था उसे खत्म करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, पिछला जो कुछ घटा है रिश्ते में उसे भूल जाते हैं, लेकिन ये बोलेंगे नहीं और ये इस चीज को मन ही मन मैनिफेस्ट करेंगे कि सब कुछ हो जाए और इंतजार करेंगे इस हिसाब से कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए। अरे होने के लिए तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन ये खुद से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ईगो, बहुत ज्यादा ईगो है इनमें, कूट कूट के भरा है, ईगो जैसा दिखाई दे रहा है और हमेशा माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ ये चलता है बंदा या बंदी। तो जो बंदा या बंदी ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ता है वो कभी झुकने वालों में से नहीं होगा, वो झुकेंगे नहीं, उनको लगेगा क्यों मैं आगे चल के बात करूं, जो करना है उन्हें करना है। मन ही मन कूट रहा है, खुद को परेशान कर रहा है, दुखी है, ये चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन वो दर्द छुपा के भी अपना ईगो को सामने रखेंगे। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर का कार्ड। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपका आगे चल के आपका जो जैसा कि सोच है, रिश्ता स्टेबल बन जाए, शादी है तो शादी स्टेबिलिटी तक आ जाए और इसके लिए जो भी करना है हमें करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ की स्टेबिलिटी, रिश्तों की स्टेबिलिटी, शादी की स्टेबिलिटी, इन सब चीजों में आपका फोकस रहेगा। लेकिन एक चीज है, पहले जैसे आपके सोच नहीं रहेंगे। पहले अगर आप जिस तरीके से सोचते थे, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, कुछ नया अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके बाद से आपका सोच जो है वो बदलने लग जाएगा। और पहले जैसे आप सिंपल तरीके से जैसे सोच रहे थे ना कि चीजें स्टेबल हो जाए, सोल कनेक्शन फील कर रहे थे आप, लेकिन आगे चल के जब यही चीज आप दोबारा से मैनिफेस्ट करोगे ना, तब आप दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे और आपको लगेगा कि जो भी करना है सोच समझ के करना है, जो भी कदम उठाना है सोच समझ के करना है। पिछले बातों को याद करोगे, अगले क्या हो सकता है उसे सोचोगे, इंट्यूटिव हो जाओगे आप। साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी इंतजार रहेगा, कहीं से पैसे मिल जाए, अनवांटेड मनी, मतलब कहीं आपने पहले इन्वेस्ट किया था उसका आपको इंतजार रहेगा, काश वो मिल जाए, कहीं से लॉटरी मिल जाए, कहीं आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा मिल जाए। तो ये सारी चीजों में आपका दिमाग रहेगा, साथ ही साथ आपके ऊपर काम का प्रेशर भी रहेगा, जिसकी वजह से आप ना अपनी माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाओगे और कंट्रोल करके रखोगे भी, उस हिसाब से कंट्रोल करोगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की इंतजार रहेगी, पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस। इमोशन का तो आपका इंतजार है ही है, लेकिन इतने सारे प्रेशर की वजह से आपको ना आगे चल के वो पुरानी बातें याद आ जाएगी, अरे रिश्ते में ऐसा ये हुआ था, वो हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, ताकि आप जो आगे चल के रिश्ते को सही कर सकते थे, सोच सकते थे, उसके वो सोच से आप खुद को भटकाओगे, खुद ही खुद को भटकाओगे क्योंकि आपका काम का प्रेशर है, रिश्ते को सोचने का वक्त आपको नहीं रहेगा और तब आपको लगेगा चलो ठीक है कुछ देर के लिए रुक, खुद को रोक लेते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन मतलब उस हिसाब से मूव ऑन नहीं, आपको लगेगा अभी थोड़ा रुक के रहना है, अभी काम पर ध्यान देना है, बहुत हुआ इमोशनल अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये वो, अभी थोड़ा सा खुद को रोक के रखना है।
देख लेते हैं आउटकम क्या आता है वर्गो। सिक्स ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड के साथ। कुछ चीजों के ऊपर फोकस रहेगा अभी इन रिश्ते में। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने काम पर फोकस रहेगा। आपके पर्सन को रिश्ते में वापसी करने का तो एक सोच रहेगा ही, लेकिन ऐसा लगता है कि जिसको जितना मिलेगा वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, आप उनके बात से सहमत नहीं हो रहे हो, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि वो जो अपना सोच है उसे रखने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आप उन बातों को अभी ना मानो, क्योंकि जैसी आपकी स्थिति है आप पहले जैसे तो हो नहीं, आप तो बदल चुके हो। अगर आपने पिछले हफ्ते भी उनके साथ बहुत नरमी से पेश आए थे, इस हफ्ते नहीं आओगे, क्योंकि आपके नेचर में चेंज हो गया है। और इस वजह से जैसे ही आपको पहले ट्रीट करते थे, अभी अगर ये करना शुरू करेंगे तो उसमें दाल नहीं गलेगी। तो ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूजन में आ जाएंगे, या फिर आप एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं तो वापसी के रास्ते सोचेंगे, जैसे कि आप पहले ही सोचे थे। आपकी मैंने एनर्जी में देखा है, मैंने बताया भी है आपको कि आपको लगेगा भाई अभी थोड़ा इसको रेस्ट देते हैं, फिर काम पर फोकस करते हैं, दूसरे कामों पर फोकस करते हैं, स्टेबिलिटी पर काम करते हैं। और ये भी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, अरे ऐसा तो पहले नहीं था इस बंदा या बंदी, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो है ना, अपने अपने रास्ते, अभी इस हफ्ते आप लोग रुके रहोगे, अपने पर ध्यान दोगे, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंडिपेंडेंसी पर आपका जो है फोकस रहेगा। और कुछ बैगेज के साथ दोनों को रोक के रखोगे। जस्टिस का इंतजार रहेगा दोनों को ही कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है रिश्ता, तो इसकी दुख आपको रहेगा। फिर भी इंडिसाइसिव होने की वजह से आप लोग खुद को रोकना शुरू कर दोगे, दोनों के दोनों, क्योंकि सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और दोनों के दोनों ही जो है मेहनत में अपना फोकस लगाओगे और अपने ग्रोथ पर काम करोगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, रिमेन पॉजिटिव, लुक फॉर अ साइन। ये तो डेफिनेटली अगर आप फॉरगिवनेस में आते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आपको कुछ ऐसा चीजें दिखाई देगी जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ अभी हमें ये काम करना चाहिए। वो यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत होगा। अगर आपको कुछ सिंक्रोनसिस दिखाई दे रहा है, उसका कुछ मीनिंग होता है, तो अगर आप उस मीनिंग को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अभी हमें फॉरगिवनेस में आना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति है रिश्ते की, मिलना तो चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से, ईगो की वजह से हो सकता है अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही रहेगा। लेकिन एक दूसरे को बिना ब्लेम दिए अपने अपने ग्रोथ के लिए अगर खुद को रोक के रखना चाहते हो तो
ठीक है, लेकिन किसी को ब्लेम देना नहीं, इसलिए फॉरगिवनेस में आइए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ, माफी के भावना के साथ रिश्ते में आगे बढ़िए वर्गो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।